दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हद पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर के पहलगाम की बेसारण वैली में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतारकर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई और जब ये कन्फर्म होगा कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें गोलियों से भून दिया। वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है। दोस्तों, मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो बोलते हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए आप सिर्फ हिंदू हो। कश्मीर से जो तस्वीर आ रही है वो देखकर कलेजा फटा जा रहा है। देश के हर नागरिक का एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है। उसके बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले घूमते हुए कश्मीर की तारीफ कर रही है, अगले ही पल उसके पति को गोली से भून दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर वैली के नजारे की सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया, उनके बीवी बच्चों के हिसाब में। तो दोस्तों, हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत गुस्सा है। समझ में नहीं आ पा रहा है क्या कहूं क्या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले के लिए उन पाकिस्तानी या लोकल आतंकियों को कोसूं जिन्होंने उन लोगों और मासूम को मारा है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां सबसे ज्यादा हिंदू होने पर भी उसको उसी के एक राज्य में सिर्फ उसके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है? लेकिन अफसोस, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद इसके उसी के एक स्टेट में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। पहलगांव में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, ना ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो उससे एक घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले आतंकवादियों ने बस के आगे कूदकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई और दूसरा आतंकी किसी ऊंची जगह से बस में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा। गोली लगने पर ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। 11 लोग मारे गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहलगाम में फैमिली के साथ घूमने आए टूरिस्ट हो या सियासी, ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थ यात्री, इन लोगों का कश्मीरी समस्या से क्या लेना देना? लेकिन आप पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हो, रियासी में वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली मारते हो, दोनों ही जगह हिंदू यात्रियों को टारगेट करते हो और फिर कहते हैं कि हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई का महजब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार। पिछले साल ही ये लोग कश्मीरी और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये उन कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में नहीं रहने देते जो इस धरती के मूल निवासी है। दोस्तों, एक टाइम था जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जब पाकिस्तानी पैसे पर कश्मीर में अल्पवाद फैलाने वाले हुर्रियत के लोग हर दिन बंद करवा देते थे। तब कुछ लोगों का यह रोना था कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ का नौजवान नाराज है। लेकिन भाई, आर्टिकल 370 हटने के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। पिछले साल की बात करें तो 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। श्रीनगर में फार्मूला 1 रेस हो रही है। G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट रेस हो रहे हैं। चिनाब नदी पर भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बना दिया। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने वाली है। कश्मीर की सड़कों पर बैट गन चलाना बंद हो गई है। बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि कश्मीर में आतंकवाद का न तो रोजगार से कोई लेना देना तब था और न आज है। इस आतंकवाद की जड़ तब भी इस्लामिक जिहाद से छिपी थी और आज भी इसी में ही छिपी है। इसे किसी भी और नजर से देखना
इसके लिए कोई भी और कारण ढूंढना या वजह बताना खुद को धोखे में रखना है। आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगांव में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में एक ऐसा ही हमला हुआ जिससे 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ यात्रा में नोहन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया था। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालुओं को मारे गए। एक पल के लिए हम ये मान भी ले कि कश्मीर में जो भी लोग जंगे आजादी के लिए सब कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जंगे आजादी की कौन सी ये लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हो जो आपके घर अपने ईश्वर को पूजने आए हुए हैं, जो आप ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहां मेहमान को माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रह लेता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने भगवान की पूजा करने आए हैं। दोस्तों, फौज भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, मगर ये आतंकवादी तो इतने बेशर्म और नीच है कि ये लोग निहत्थे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं, नपुंसकता है। दोस्तों, हमें अपने देश के अंदर बैठे उन लोगों को भी पहचानना होगा जो ऐसे आतंकवाद के लिए जमीन तैयार करते हैं। वो जो कश्मीर के आतंकवाद को आजादी की लड़ाई कहते हैं, वो जो आतंकियों की मौत पर जुलूस निकालते हैं, वो जो पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं, ऐसे लोगों से भी अब कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। ये लोग जहर बोते हैं और फिर मासूमों की लाश गिरती है। हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं होती, ये हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। जब तक देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी सेना, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद का जड़ से खात्मा नहीं कर सकती। ये लड़ाई एक विचारधारा से है जो इंसान की जान को तराजू से तौलती है, जो यह मानती है कि सामने वाला मेरे धर्म का नहीं है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस विचारधारा से निपटने के लिए न सिर्फ बंदूकें चाहिए बल्कि एक जगह हुआ समाज भी चाहिए। यही टाइम है कि पीओके की प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज कर ही दिया जाए। वैसे भी कुछ दिन पहले जयशंकर साहब ने कहा था कि कश्मीर समस्या में बस एक ही चीज होनी बाकी है, वो है पीओके का भारत में मिलाना। मेरी सरकार से हर हिंदुस्तानी की तरह से यही गुजारिश है कि इस बार इस इस्लामिक आतंकवाद का परमानेंट इलाज कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो नहीं सकती कि अगर उसी के नागरिक अपने ही देश में आजादी से घूम ना पाए। उससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती अगर उसी के लोग अपने ही देश में अपने ही धर्म की वजह से मारे जाए। बस बहुत हुआ, अब ये सब रुकना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, कश्मीर में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, वो एक चेतावनी है। एक बार फिर पूरे देश को यह बता दिया गया है कि जिहादियों के लिए कोई भी हिंदू, कोई भी गैर मुस्लिम सिर्फ एक टारगेट है। अब हमें यह तय करना है कि हम कब तक इस चेतावनी को इग्नोर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जितने भी हिंदुस्तानी हैं कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्तों।